चलो बेटा, तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे क्या, निबिड संकुल डिस्कस किए थे, है ना, 3B में निबिड संकुल। तो उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसको वॉइड्स बेसिकली बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। तो सॉलिड सिस्टम में वॉइड्स क्या होता है, बेसिकली हम लोग उसको हिंदी में रिक्तियाँ बोलते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली हम समझेंगे कि रिक्तियाँ का क्या मतलब होता है, वॉइड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितने प्रकार का रिक्तियाँ होगा, है ना। ये सब आपको निबिड से पता चलेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जितने भी किसी भी ठोस के जो अणु, परमाणु और आयन हैं, उनको हम लोग 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक जो क्रम था वो 1 डायमेंशन था, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि जितने भी परमाणु अणु हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक कतार में व्यवस्थित किया था, यही किया था ना। दूसरा हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, कि एक विमीय व्यवस्था के बदले अगर आप परमाणु को 2 क्रम में व्यवस्थित करते हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में, मतलब यहाँ पर 2 कतार रखना पड़ेगा, एक लंबाई का कतार और एक चौड़ाई का कतार रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु अणु को अगर रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तल में रखा जाए, तो वो द्वितलीय अर्थात 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के टर्म में डिफाइन हुआ था। तीसरा जो आपका व्यवस्था क्रम था वो था क्या, 3D, मतलब 3 विमीय व्यवस्था। और 3 विमीय व्यवस्था के अंदर हम लोगों ने 3 पढ़ा था, ए प्रकार, ए प्रकार और ए बी सी प्रकार, है ना। यानी ये जो 3 प्रकार की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था का अगला टॉपिक है कि चूँकि ठोस को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या किया था, उसके परमाणु, अणु और आयन को एक दूसरे के साथ ला करके क्या किया था, क्लोजली पैक किया था। उसी क्लोजली पैक में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाता है, और उसी एम्प्टी स्पेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, जिसको रिक्तियाँ कहें, है ना। और आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, है ना, तो आप लोग के लिए आज से इस बैच का नाम भी रख देंगे, है ना। और इस बैच का नाम है क्या, रसायन शिखर बैच, ठीक है ना। नाम क्या बेटा रे, रसायन शिखर बैच, ठीक है ना, जो आप लोगों को केमिस्ट्री के शिखर तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके बैच का नाम है, क्या नाम है, रसायन शिखर बैच, है ना। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये क्या है, आपके बैच का नाम है, जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपको दूर तक ले जाएगा। टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉइड्स, ठीक है ना। क्या होता है ये वॉइड्स, एग्जैक्टली क्या वॉइड्स है, ये वॉइड्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वॉइड्स क्या होता है बेटा, तो चलो देखो वॉइड्स क्या होता है। उसके लिए हम लोग थोड़ा व्यवस्था को समझ लेते हैं कि वॉइड्स का क्या मतलब है, उसकी व्यवस्था क्या है, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। जैसे देखो, ठोस का बेसिक मतलब क्या था, एटम्स आर क्लोजली पैक टुगेदर। आप एटम्स को क्लोजली पैक अगर कर रहे हैं तो पैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, तो पैकिंग का कॉन्सेप्ट था कि अपने परमाणु को कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, आप परमाणु को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था कि आप परमाणु को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन था, है ना। और एक व्यवस्था आपका ऐसा भी था कुछ, है ना, कि आप परमाणु को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करें। क्या ये सभी व्यवस्था जो है वो एक प्रकार का है कि अलग अलग व्यवस्था? अब एक बात समझिएगा, जब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि परमाणु को अगर हम लोग कुछ इस तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है बेटा, इन दोनों परमाणु के बीच में यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, यहाँ पे जो खाली स्थान है, ये एम्प्टी स्पेस, इसी एम्प्टी स्पेस को आप खाली स्थान भी बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, खाली स्थान बोलते हैं। तो ये कितने परमाणु के बीच का खाली स्थान है, 2 परमाणु के बीच का खाली स्थान है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये भी तो देखो ना, ये परमाणु नंबर 1, परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या 3, परमाणु संख्या 4, 4 परमाणु को इस प्रकार व्यवस्थित किए, तो यहाँ पर भी तो खाली स्थान है, ये भी तो एम्प्टी स्पेस ही है ना। और ये एम्प्टी स्पेस है, इसको भी हम एक तरीके से खाली स्थान ही कहते हैं। तो ठोस को मैं कैसे भी व्यवस्थित करूँगा, है ना, कुछ ना कुछ रिक्तियाँ रहेगा, कुछ ना कुछ खाली स्थान रहेगा। अंतर क्या होगा, यहाँ पर खाली स्थान की मात्रा अधिक है, लेकिन इस व्यवस्था को परिवर्तित किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, उसकी संख्या कम, उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है, किसके तुलना में, ये वाला जो व्यवस्था है ए व्यवस्था के तुलना में ए बी में एम्प्टी स्पेस कम है, ठीक है ना। यानी कि मुझे क्या समझना है कि आखिर ये एम्प्टी स्पेस डेवलप क्यों हो रहा है,
तो एम्प्टी स्पेस डेवलपमेंट का मुख्य कारण क्या है कि ये देखो ऐसे, अगर परमाणु का आकार में बोलूँ तो परमाणु का आकार कैसा है, गोला है ना। अब गोला को मैं कैसे भी व्यवस्थित करूँ, एक गोला को ठीक मैं दूसरे गोला के बगल में रख दूँ ऐसे, तब भी तो इन दोनों गोला के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एम्प्टी स्पेस है ना, ठीक है ना। अब मैंने बोला इसकी एम्प्टी स्पेस को कम करने के लिए मैं तीसरा परमाणु यहाँ पे रख दूँ, थोड़ा सा कम हो गया लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस है ना। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, दिस एम्प्टी स्पेस इज बेसिकली नोन एज वॉइड्स। एम्प्टी स्पेस को ही आप क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, और वॉइड्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ बोलते हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं क्या, किसी क्रिस्टल तंत्र में, ध्यान से सुनिएगा, किसी क्रिस्टल तंत्र में परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ जो खाली स्थान है, किसी क्रिस्टल तंत्र में परमाणुओं के द्वारा जो घिरा हुआ क्या है, खाली स्थान है। आप उसी घिरे हुए खाली स्थान को ही क्या करें, रिक्तियाँ कहते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। आप अगर इसको 3D में देखना चाहते हैं, लाइक जैसे अगर मान लीजिए आप इसको 3D में देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो देखिए इसको 3D में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मान लेते हैं क्या, एक क्यूब बनाता हूँ मैं, मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब, ये क्रिस्टल तंत्र है जो आद्य घन के रूप में मैं बना रहा हूँ इसको। और आद्य घन में आपने पढ़ा होगा क्या कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर एक परमाणु उपस्थित है। तो मैंने बोला कुछ परमाणु यहाँ पर उपस्थित है, दूसरा परमाणु जो है ना वो क्या है, यहाँ पे उपस्थित है, तीसरा परमाणु यहाँ पे उपस्थित है, चौथा परमाणु जो है यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर पाँचवा परमाणु, छठा यहाँ पे उपस्थित है, सातवां फिर यहाँ पे उपस्थित है और आठवां यहाँ पे उपस्थित है। फिर भी मैं क्या देख पा रहा हूँ बेटा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो एम्प्टी स्पेस है ना, है ना। ये जो एम्प्टी स्पेस है वो एटम्स के बीच का स्थान है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ना एक घन है, घन जैसा डब्बा है, और घन के डब्बा में ना आप क्या करें, कॉस्को के बॉल को भर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक कॉस्को के बॉल के ऊपर दूसरा कॉस्को का बॉल, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, या एक कतार पूरा आप रख दिए और फिर बीच बीच में जहाँ जहाँ खाली स्थान वहाँ दूसरा ले, फिर एक कतार पूरा रख दिए, फिर जहाँ जहाँ बीच में खाली स्थान वहाँ पर तीसरा कतार, फिर एक कतार पूरा भर दिए, फिर जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ। आप क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना काम करने का कोशिश करें कि उस घन का जितना भी अधिकतम आयतन है आप उसको भरने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या घन के पूरे स्पेस को आप भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। आप क्या कीजिए, उसी स्फीयर का पाउडर बना दीजिए और फिर आप उसमें डालिए, जो उसके बीच का एम्प्टी स्पेस होगा वो उस पाउडर से भर जाएगा। यानी जो स्पेस अवेलेबल है उस एटम के बीच में, दैट स्पेस आर नोन एज वॉइड्स। ये जो एटम अवेलेबल, ये जो स्पेस अवेलेबल है, ये जो स्पेस है ना, इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो एम्प्टी मतलब रिक्तियाँ, क्या हो जाएगा, रिक्तियाँ। रिक्तियाँ को परिभाषित कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, रिक्तियाँ, है ना। किसी क्रिस्टल तंत्र में क्या कर सकते हैं बेटा, किसी क्रिस्टल तंत्र में, है ना, किसी क्रिस्टल तंत्र में परमाणु, अणु अथवा आयन, क्योंकि अव्यवीकरण तो आयन भी हो सकता है ना, अथवा आयन से घिरा हुआ खाली स्थान, ठीक है ना, आयन से घिरा हुआ खाली स्थान, घिरा हुआ खाली स्थान, ठीक है, क्या कहलाता है, रिक्तियाँ कहलाता है, ठीक है ना। क्या है बेटा, वॉइड्स क्या है, तो किसी क्रिस्टल तंत्र में, है ना, परमाणु, अणु अथवा आयन से घिरा हुआ खाली स्थान क्या कहलाएगा, रिक्तियाँ कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, समझो नेक्स्ट अगला चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है, ठीक है, अगला चीज़ समझो। देखो यहाँ पे आखिर ये रिक्तियाँ होते कितने प्रकार हैं, है ना। तो रिक्तियों को भी हम लोग ना वर्गीकृत कर सकते हैं, किसके बेसिस पर, क्लोज पैकिंग के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, क्लोज पैकिंग के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या है, रिक्तियाँ का प्रकार, रिक्तियाँ का प्रकार। तो सबसे पहला जो मैं डिफाइन करता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको दो ही पढ़ना है, एक चतुष्फलकीय है और एक अष्टफलकीय है। कारण क्या है, कारण सिर्फ ये है कि अगर बात करते हैं ठोस, तो ठोस तो थ्री डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है ना। लेकिन मैं तो निबिड आपको डिफाइन किया था 1D में भी, निबिड आपको डिफाइन किया था 2D में भी, और निबिड को मैंने डिफाइन किया था 3D में। तो अब 1D में किस प्रकार का रिक्तियाँ बनता है वो चीज़ देख लीजिए, 2D में किस प्रकार का रिक्तियाँ बनता है वो चीज़ देख लीजिए, और 3D में किस प्रकार का रिक्तियाँ बनेगा वो भी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करें। तो सबसे पहला चीज़ है ना, जो रिक्तियाँ होता है उसको हम लोग कहते हैं कोणीय रिक्तियाँ।
सबसे पहला रिक्तियाँ जो है उसको क्या कहते हैं, कोणीय रिक्तियाँ, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वॉइड्स, है ना, यानी एंगल बनने वाला स्पेस, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर कोण बनता, क्या बनता हो, कोण बनता। जैसे मान लो क्या बेटा, आप परमाणु को ऐसे कुछ सटा के रखते हैं, तो दोनों परमाणु के बीच में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, दोनों परमाणु के बीच में यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, एक खाली स्थान है। ये खाली स्थान जो है वो क्या है, कोण जैसा है। तो हम कह सकते हैं कि दो परमाणु को किसी भी प्रकार व्यवस्थित करें, चाहे ऐसे व्यवस्थित करें या फिर मैं दोनों परमाणु को ऐसे व्यवस्थित कर दूं, है ना। यहाँ पर भी तो हमको कोण ही दिख रहा है ना। तो दो परमाणु के बीच घिरा हुआ जो खाली स्थान है उसका पैटर्न हमेशा कैसा होगा, कोणीय। इसलिए उस रिक्तियाँ का नाम भी हम रखे हैं क्या, कोणीय रिक्तियाँ। अच्छा, अगर आपसे पूछा है कि आखिर इस कोणीय रिक्तियों के निर्माण में कितने परमाणु भाग ले रखे हैं, दो, तो आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि वो किसी क्रिस्टल तंत्र में उपस्थित वह खाली स्थान जो कितने परमाणु के द्वारा घिरा हुआ है, दो परमाणु के द्वारा। और जितने परमाणु के द्वारा वो घिरा होता है वही उसका क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। कौन सी संख्या, समन्वय संख्या। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2। समझ में आया ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से अगर कोणीय रिक्तियों को डिफाइन करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, दो परमाणुओं के द्वारा, ठीक है ना, घिरा हुआ, ठीक है ना, वह खाली स्थान, ठीक है ना, दो परमाणु के द्वारा घिरा हुआ वह खाली स्थान, ठीक है ना, जिसका समन्वय संख्या, समन्वय मतलब समझते हो ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका समन्वय संख्या कितना हो, 2 है ना, उसे कौन सी रिक्तियाँ कहते हैं, उसे कोणीय रिक्तियाँ कहते हैं, उसे कोणीय रिक्तियाँ कहते हैं। आया समझ में, उसे कोणीय रिक्तियाँ कहते हैं। तो कोणीय रिक्तियाँ हमेशा किस तरीके के पैकिंग में दिखेगा, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में। किस में दिखेगा ये, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में। और 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोलो, हाँ क्या बताया था मैंने, बोलो, 1D निविड संकुल। क्या बोला था, 1D निविड संकुल। तो जब आपका संकुल 1D निविड का होगा, है ना, एक बीमीय, ठीक है ना, तो इस व्यवस्था में जो वॉइड्स बनेगा वो कैसा होगा, कोणीय होगा। कैसा होगा, कोणीय होगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है ना। अच्छा, अगला चीज़ देख लो यहाँ पे, अगला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, आगे का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। दूसरा है आपका जो निबिड है वो कैसा होता है, द्विबीमीय। तो द्विबीमीय निविड में 2 प्रकार की व्यवस्था थी। कितने प्रकार की व्यवस्था थी, 2 प्रकार की व्यवस्था थी। ये 2 प्रकार की व्यवस्था क्या थे, तो बेटा आपने पढ़ा होगा, एक परमाणु के तल के ठीक ऊपर दूसरा परमाणु का तल कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, यही है ना। और ये जो है वो किस प्रकार का टाइप है, ए प्रकार। और दूसरा जो आप देख रहे थे, है ना, दूसरा जो व्यवस्था क्रम था द्विबीमीय निविड में, वो क्या था बेटा, तो एक परमाणु के अवनमन स्थान पर, मतलब ये परमाणु है, ये तल है, उसके अवनमन और उन्नयन स्थान पर हम परमाणु को व्यवस्थित करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो यानी यहाँ पर देखो, अगर मैं इस एम्प्टी स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर 4 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ वो स्थान है, और मैं इस एम्प्टी स्पेस की बात करूँ 3 परमाणु के द्वारा। अच्छा, तीनों परमाणु को देखूँ तो संरचना कैसा दिख रहा है मुझे, त्रिकोरिक। और अगर मैं इन चारों को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, वर्गिक। तो ये रिक्तियां वर्गिक हो जाएगा, वो रिक्तियां क्या कहलाएगा, त्रिकोरिक, है ना। तो ये कौन सी रिक्तियां हैं, वर्गिक रिक्तियां, ठीक है। ये कौन सी रिक्तियां हैं, त्रिकोरिक रिक्तियां। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो वर्गिक रिक्तियां, उसमें क्या लिख सकते हैं आप, ये 2D का है, वो 1D का था। जो कोणीय था आपका क्या था, 1D का था। और जो आपका क्या है द्विबीमीय निविड है, उसमें 2 प्रकार का है, एक है वर्गिक रिक्तियां और दूसरा त्रिकोरिक रिक्तियां। तो वर्गिक रिक्तियां का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, इसका जो समन्वय संख्या 4 है, इसका समन्वय संख्या, यानी क्रिस्टल तंत्र में 4 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ तल, और क्रिस्टल तंत्र में 3 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ तल। बट ये दोनों किस निविड का संकुल है, द्विबीमीय निविड का संकुल। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर, यानी वर्गिक रिक्तियाँ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से वर्गिक रिक्तियाँ, इसको स्क्वायर वॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको बेटा रे, स्क्वायर वॉइड्स, है ना, स्क्वायर वॉइड्स। तो स्क्वायर वॉइड्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, है ना। तो द्विबीमीय निविड में, द्विबीमीय, ठीक है ना, निविड में
घिरा हुआ, ठीक है, द्विबी में निबिड में घिरा हुआ वह खाली स्थान, वह खाली स्थान है ना, जो कितने परमाणु के द्वारा घिरा हुआ है? 4, जो 4 परमाणु के द्वारा घिरा, जो 4 परमाणु के द्वारा घिरा हो, ठीक है ना, उसे वर्गिक रिक्तियां कहते हैं, उसे वर्गिक रिक्तियां कहते हैं। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? रिक्तियां कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर त्रिकोणिक की बात करूँ तो त्रिकोणिक रिक्तियां क्या है बेटा रे यहाँ पे, है ना, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखिए, ट्राइगोनल वॉइड्स, ठीक है ना। अच्छा, ट्राइगोनल वॉइड्स कहने का मतलब ये भी द्वितल का है, तो द्वितल में कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। कितने परमाणु है? 3 परमाणु। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या? तो वह निबिड संकुल, वह 2D लिख देता हूँ, ठीक है ना, वह 2D निबिड संकुल, वह 2D निबिड संकुल जिसमें, ठीक है ना, जिसमें 3 परमाणु के द्वारा, जिसमें 3 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ, ठीक है ना, घिरा हुआ खाली स्थान, घिरा हुआ खाली स्थान क्या कहलाएगा बेटा? त्रिकोणिक, है ना। घिरा हुआ खाली स्थान त्रिकोणिक रिक्तियां कहलाता है, त्रिकोणिक रिक्तियां कहलाता है, ठीक है ना, त्रिकोणिक रिक्तियां कहलाता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। तो त्रिकोणिक के लिए यानी इसके लिए वर्गिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, और त्रिकोणिक के लिए मतलब ट्राइगोनल के लिए, ठीक है ना, ट्राइगोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ये सब आपका एमसीक्यू में पूछता है ना, कि अगर वॉइड्स स्क्वायर है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब समन्वय संख्या क्या है, तो 4 लिखेंगे। अगर वॉइड्स त्रिकोणिक है तो उसका समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, ये जो त्रिकोणिक रिक्तियाँ हैं ये किस प्रकार के निबिड संकुल में उत्पन्न होता है? 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में? तो ये किस तरीके का है निबिड? 2 डायमेंशन निबिड। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है ना। अब 2 आपका बचा जो एनसीईआरटी में डिफाइन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं 2 तरीके का है। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, हाँ हिंदी भी बोलता हूँ बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। और हिंदी में इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय, है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ का क्या मतलब होता है? वी नीड टू टॉक इन बेसिकली 3 डायमेंशन पैटर्न्स। आपको समझना है किसमें? 3D में। तो 3D पैटर्न्स को समझ रहे हैं तो हम लोग ऐसा कुछ समझे थे। देखो कि जब मैं बात कर रहा था कि ABA टाइप का क्रिस्टल है, तो ABA टाइप के क्रिस्टल में हम कुछ इस प्रकार से परमाणु को व्यवस्थित कर रहे थे। देखिएगा, इन दोनों के ऊपर ये, इन दोनों के ऊपर ये, है ना। इसका मतलब मैं बोलूँ क्या, ठीक है ना, और एक और रखता हूँ, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये एक व्यवस्था है जिसमें ये A प्रकार का है तो ये B प्रकार का, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए, इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर, क्योंकि मुझे 3D समझना है, तो 3D में क्या होगा बेटा? ये तो तल में हो गया और ये कौन सा तल है? XY तल। ये X हो गया और ये Y हो गया, तो हाइट में भी है और डेप्थ में भी है ना। अब आपको यहाँ पे समझना है क्या कि क्या Z के लिए कोई परमाणु है? तो Z के लिए परमाणु की व्यवस्था है। अगर आप यहाँ पे परमाणु को रख दे रहे हैं तब, आप परमाणु को यहाँ पे रख रहे हैं तब, आप परमाणु को यहाँ पे रख रहे हैं तब, आप परमाणु को यहाँ पे रख रहे हैं तब, आप परमाणु को यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब क्या है बेटा, किस पैटर्न्स में परमाणु है? पैटर्न्स परमाणु का क्या है देखिए, यानी पैटर्न्स ये है कि परमाणु नंबर 1 मतलब एक संख्या, दूसरा, तीसरा, ये 3 हो गया, त्रिकोणिक है। अच्छा, अब 3D में क्या करना है मुझे? तो इसके ठीक ऊपर एक लेयर रख देना। तो कुल कितने परमाणु हैं यहाँ पे? 4 परमाणु। अच्छा, अगर इन चारों परमाणु को ऐसे पकड़ के देखा जाए तो एक परमाणु ऊपर है, 3 परमाणु, मतलब एक परमाणु ऊपर है और 3 परमाणु नीचे। तीनों परमाणु त्रिकोणिक है ना, ठीक है। और ये जो ऊपर का परमाणु है वो तो तीनों से टच में है ना। अगर तीनों से टच में है तो लाइन बनाइए, 1 2 3। कितने परमाणु? परमाणु 1, परमाणु 2, परमाणु 3, परमाणु 4। ये जो संरचना है, यही संरचना क्या कहलाता है? चतुष्फलकीय।
तो ये चतुष्फलक की संरचना कैसा है, क्या 1D है कि 2D है कि 3D है? 3D है। तो एक्चुअल ठोस जो होता है ना उसमें आपको 3D व्यवस्था मिलेगा। कैसे? देखो, जैसे मैं बात करूं क्या, अगर FCC की बात कर लेते हैं, आपने पढ़ा ना FCC लैटिस, हाँ फलक केंद्रित, देखिएगा ठीक है ना, फलक केंद्रित है। तो फलक केंद्रित की बात कर लेते हैं। एक परमाणु यहाँ पर है, एक परमाणु यहाँ है, ठीक है ना, एक परमाणु यहाँ है, समझ गए, ठीक है ना, और एक परमाणु किधर, नीचे, उसके पीछे। तो देखिए, तो ये तीनों क्या है, त्रिकोणिक है। और ये जो परमाणु है, ये जो ऊपर वाला परमाणु है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं इससे भी टच है, इससे भी टच है और इससे भी टच है। ये जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था कैसा है, यही व्यवस्था कैसा है, चतुष्फलकीय व्यवस्था है। ये व्यवस्था कैसा है बेटा, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो 3 डायमेंशन में जब आप ठोस को व्यवस्थित करते हैं ना, तो परमाणु, अणु और आयन के व्यवस्था के आधार पर आप ये देख पाते हैं कि एक 3D संरचना विकसित होता है। और वो खाली स्थान भी कहाँ पर होगा, 3D में होगा। कहाँ पे होगा, 3D में होगा। और जब 3D में होगा तो कैसे संरचना होगी, चतुष्फलकीय संरचना होगी। और चतुष्फलकीय संरचना तो वो खाली स्थान कितने परमाणु के द्वारा घिरा हुआ है, 4 परमाणु के द्वारा। इसलिए उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर मान लो क्या है, इसको डिफाइन करना है मुझे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ को, तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल तंत्र में, है ना, किसी क्रिस्टल तंत्र में, ठीक है ना, किसी क्रिस्टल तंत्र में, ठीक है ना, 4 परमाणुओं के द्वारा, 4 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ, ठीक है ना, 3D खाली स्थान। ये 3D होना चाहिए, 3D खाली स्थान, क्योंकि 4 परमाणु के द्वारा तो 2D भी था जो वर्गीय उत्पन्न हो रहा था, है ना। तो 4 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ 3D खाली स्थान क्या कहलाएगा, 3D खाली स्थान चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाता है। कोई डाउट तो नहीं है ना, कैसा रिक्तियां कहलाता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एक और है, ठीक है ना, एक और है, देख लेते हैं एक और, ठीक है, एक और है। तो क्या है वो, देखो बेटा यहाँ पे, है ना, एक जो है आपके पास वो है बेटा क्या, ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हाँ ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अष्टफलकीय लिखते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ठीक है ना। अच्छा, अष्टफलकीय रिक्तियाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं फेस सेंटर कंप्लीट बनाता हूँ। कंप्लीट फेस सेंटर को देखो, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। ये मान लेते हैं FCC है, और FCC में आपने पढ़ा बेटा क्या, कितने प्रकार के जालक बिंदु होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन सा, एक होता है शीर्ष बिंदु और एक होता है क्या, फलक केंद्र। तो मैं बोलूँ क्या, यहाँ पर सारे फलक केंद्र को देखो, सारे फलक केंद्र को देखो। यहाँ पर एक परमाणु है फलक केंद्र में, एक दूसरा हो गया नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, इसके अपोजिट, और एक पीछे और एक आगे, ऊपर तो बना ही दिया ना, एक पीछे और एक आगे। अच्छा, ये चारों तो एक ही तल में दिख रहा है ना, अगर इन चारों को एक तल में आपको जो दिख रहा है, ठीक है ना, इन चारों को एक साथ बना दो, तो मुझे क्या दिख रहा है, एक परमाणु उस तल के ऊपर, एक परमाणु उस तल के नीचे। यानी यहाँ पर क्या है बेटा, ठीक है, जो ऊपर है उसको चारों से जोड़ो, आधा बना, और जो नीचे है उससे चारों को जोड़ो, पूरा बना। ये जो संरचना है, यही संरचना है, कौन सी संरचना, अष्टफलकीय, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल। कितने परमाणु के द्वारा यहाँ पर घिरा हुआ है, 8 है कि 6 है बेटा, 6 था बेटा, एक सेकंड रुक जा, ये टच हो गया था, है ना। तो कितने हैं, अष्टफलकीय वॉइड्स, ठीक है, 6 परमाणु बेटा, देखो परमाणु 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ स्थान है, ठीक है ना। कितने परमाणु है, 6 परमाणु। अच्छा, इसकी व्यवस्था को देखो, जैसे आगे बात कर लो, क्या ABC पैटर्न्स देखा था ना बेटा, तो ABC पैटर्न्स में क्या था, आपने देखा, ये पहला परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, इन दोनों के ऊपर एक लेयर, तीसरा था ना, ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसी को उल्टा कर दिया था आपने, है ना, हाँ नीचे में, गुड,
ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है और ये तीसरा परमाणु। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर त्रिकोण ऐसा है और यहां पे त्रिकोण ऐसा है। अब मैं इसको उठा के, मतलब ये पहला है और ये दूसरा है, पहले संरचना पे उठा के मैं दूसरे को रख दूं तो पहला त्रिकोण ऐसा है और दूसरा त्रिकोण नीचे की ओर। और यहां पर देखिए परमाणु 1, परमाणु 2, परमाणु 3, ठीक है ना। और यहां पे देखिए परमाणु 1, परमाणु 2, परमाणु 3, 3 3 6, 3 3 6 परमाणु है। अब सबको देखिए ऐसे जोड़िए, क्या ये ऑक्टाहेड्रल है? तो एबीसी स्ट्रक्चर्स में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइस दिखेगा। एबीसी लैटिस था ना, तो एबीसी में क्या था, ए के ऊपर बी और फिर बी को उल्टा करके क्या किया था, एक सी का लेयर बना दिया, तो एबीसी लेयर। यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स को तुम देखोगे तो स्ट्रक्चर्स बेटा ऐसा कुछ है। देखो, ये पहला परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है और ये तीसरा परमाणु, 3 है, त्रिकोण है, ठीक है ना। अच्छा, आप कर क्या रहे हो, देखो दूसरे संरचना में आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, ऊपर 2 दे रहे हो और नीचे 1 दे रहे हो, तो ऊपर 2 बना रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये पहला परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ये तीसरा परमाणु है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया है, देखो, है ना। अब देखो तो, ठीक है, देखो तो बेटा, देखो है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी क्या है, मतलब एक तरीके से अष्टफलकीय। क्लियर हुआ ना, कैसा वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये 3D स्पेस है, 6 परमाणुओं के द्वारा घिरा होगा, 1-2 परमाणु के द्वारा घिरा नहीं है, ठीक है। यानी अगर इसको डिफाइन करना है मुझे, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या था, बोलो बेटा। हाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो, है ना। तो किसी क्रिस्टल तंत्र में, किसी क्रिस्टल तंत्र में, है ना, किसी क्रिस्टल तंत्र में, ठीक है ना, 6 परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ, 6 परमाणु अणु अथवा आयन, ठीक है ना, अथवा आयन के द्वारा, ठीक है ना, घिरा हुआ वह 3D खाली स्थान, वह 3D खाली स्थान, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, उसे क्या कहते हैं बेटा, है ना, उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अर्थात अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियाँ, है ना, अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वॉइड्स, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, इतना काफ़ी है ना इसके लिए, है ना। तो इसको एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, ओके, चलिए, सी यू। हाँ हाँ, देख